स्ट्रक्चर को देखने के लिए सबसे पहले हमने एक बात याद रखनी है, स्ट्रक्चर को ही देखना है ना, तो हम यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व करेंगे और हम लिपिड सीरीज को पढ़ रहे हैं, हम प्रोस्टाग्लैंडिन पे अलग से सीरीज नहीं है, तो हम बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास मैकेनिज्म या फंक्शंस होंगे उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। यहाँ पे हमें वो चीजें समझनी जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लिपिड्स के हवाले से। तो सबसे पहले हमने अगर स्ट्रक्चर देखना है तो स्ट्रक्चर में एक चीज याद रखना कि व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। बायोकेमिस्ट्री की जुबान में अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये डेरिवेटिव फैटी एसिड्स के हैं तो फैटी एसिड्स का जिसने भी लेक्चर लिया है या इससे पहले देखा है तो हम ने क्या किया था, हमने ओमेगा फैटी एसिड्स को पढ़ा था, हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स को पढ़ा था, हमने ये कहा था कि ओमेगा 6 क्या होते हैं, ओमेगा 9 क्या होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होते हैं। सो अगर ये डेरिवेटिव ऑफ फैटी एसिड्स है तो वहां पे एक नाम हमने ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के दरमियान पढ़ा था जिसको बोला था इकोसेनॉइड्स। क्या नाम था? इकोसेनॉइड्स। तो ये जो इकोसेनॉइड्स हैं इसमें अगर हम ये इकोजा को उठा दें तो इकोजा का मतलब होता है 20। क्या होता है हमारे पास? 20। तो यहां पर इकोसेनॉइड्स क्या है? 20 कार्बन वाले फैटी एसिड्स। इकोसेनॉइड्स क्या है? 20 कार्बन वाले फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 20 हो उसको हम बोलते हैं इकोसेनॉइड्स। और इस इकोसेनॉइड्स को हम 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रोस्टानॉइड्स। क्या है हमारे पास? प्रोस्टानॉइड्स। दूसरा है हमारे पास लिकोट्राइन्स। क्या है हमारे पास? लिकोट्राइन्स। और तीसरा है हमारे पास लिपोक्सिन्स। तीसरा क्या है हमारे पास? लिपोक्सिन्स। सो प्रोस्टानॉइड्स, लिकोट्राइन्स, लिपोक्सिन्स, ये तीनों हमारे पास क्लासेस किसकी हैं? इकोसेनॉइड्स की। और इकोसेनॉइड्स का मतलब क्या होगा? 20 कार्बन वाला फैटी एसिड। क्या है हमारे पास? 20 कार्बन वाला फैटी एसिड। तो याद रखना प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर इकोसेनॉइड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है हमारे पास? इकोसेनॉइड्स हैं। जब ये इकोसेनॉइड्स हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 20। तो जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? याद रखना 20 नंबर ऑफ कार्बन हैं। फिर इकोसेनॉइड्स के अंदर भी इन तीनों में से क्या लग रहा है कि कौन सी क्लास होगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स की? ये वाली। नाम से पता चल रहा है प्रोस्टानॉइड्स जो है वो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली आगे क्या आएंगे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे। इसके बाद ये लिकोट्राइन्स है, ये भी इकोसेनॉइड्स हैं लेकिन ये लिकोसाइड से रिलेटेड है। ये क्या हमारे पास है? लिकोसाइड्स या इम्यूनिटी की तरफ चले जाते हैं, ये उस चीज से रिलेटेड है। तो मेन चीज हमारे पास फोकस क्या है? प्रोस्टानॉइड्स पे। किस पे है? प्रोस्टानॉइड्स। अब अगर इस प्रोस्टानॉइड्स को मैं देखूं, देखो ये किसका पार्ट है? इकोसेनॉइड्स का। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 20 है। तो ये जितने भी नाम है उसमें नंबर ऑफ कार्बन याद रखना 20 है, जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। तो प्रोस्टानॉइड्स के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। एक होता नाम ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। क्या हमारे पास? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसको इन शॉर्ट बोला जाएगा पीजीएस या पीजीज। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। दूसरा एक है प्रोस्टाग्लैंडिन से ही रिलेटेड है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन्स। क्या बोलते हैं इसको? प्रोस्टासाइक्लिन्स, या इसको PGI2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PGI2। और एक तीसरी हमारे पास टाइप है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोक्सेन्स। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोक्सेन्स, या इसको PXA2। ये तीनों हमारे पास बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन्स या प्रोस्टानॉइड्स से ही ताल्लुक रखते हैं। तीनों में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 20 है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सेन्स। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की मजीद टाइप्स की बात करें तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E1। क्या हमारे पास? प्रोस्टाग्लैंडिन E1। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन E3, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। क्या हमारे पास? प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा और प्रोस्टाग्लैंडिन D। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? D। उसके बाद एक और है प्रोस्टाग्लैंडिन F2। क्या हमारे पास? ये सारे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसके डिफरेंट नाम है। ये जो 1 2 3 आपको नजर आ रहा है ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, और ये जो E वगैरह है ये शो करता है कि किस टाइप की रिंग है।
इतना बात याद रखो, प्रोस्टाग्लैंडिन तो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। ये जो 1 2 3 है प्रोस्टाग्लैंडिन के नामों के साथ, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कि उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स होंगे। जैसे अगर प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है तो इसका मतलब उसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है, E2 में 2 है, E3 में 3 है। और ये जो E है वो शो करता है टाइप ऑफ रिंग, टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक हो गया कि वो इकोसा है या आइसो है या जो भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास E2, इसकी बात समझ आ गई। ये सारे टाइप्स किसके हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हैं। ये सारे किसके टाइप्स हैं? ये क्लासिफिकेशन इसकी करनी है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स, ये सारे हमारे पास प्रोस्टेनॉइड्स हैं। ये क्या हमारे पास? प्रोस्टेनॉइड्स। तो जब ये सारे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ये आगे जो PGE1, PGE2, इसमें एक ही बात ये याद रखना, फिर बाद में भूल ना जाऊं, कि ये जो PGE2 है, कौन से वाला? PGE2, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोस्टाग्लैंडिन। एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है कि जो PGE2 है वो हमारे पास मोस्ट अबंडेंट प्रोस्टाग्लैंडिन है, और ये इन्वॉल्व होता है आप लोगों के इन्फ्लेमेशन में। किसमें? इन्फ्लेमेशन में आपका PGE2 जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इसके अगर मैं बता दूं तो ये जो वैजोडाइलेशन का काम करते हैं वो हमारे पास PGE2 करते हैं। क्या करते हैं? PGE2। इसी तरीके से जो थ्रोम्बोक्सिन्स है ये वैजो कंस्ट्रिक्टर हैं। ये क्या हमारे पास है? वैजो कंस्ट्रिक्टर। अब फंक्शन में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि वैजो कंस्ट्रिक्शंस ये बीपी को हाई करेंगे, वैजोडाइलेटर्स बीपी को लो करेंगे, ये बीपी को यानी ब्लड प्रेशर को हाई करेंगे। क्या करेंगे? हाई करेंगे। तो ये सारे इसके रिलेटेड थोड़े से फंक्शन थे। तो बताने का मकसद क्या है कि ये जो इकोसाइनाइड्स हैं या जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जितने भी हैं वो हमारे पास उनका जो प्रिकर्सर है वो एक ही है। उनका प्रिकर्सर क्या है? वो एक है। तो अगर प्रिकर्सर उनका एक है तो इसके थोड़े से हम उस प्रिकर्सर के साथ साथ मतलब उसकी सिंथेसिस और उसका स्ट्रक्चर वो साथ साथ देखेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बेसिकली बला क्या है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रिकर्सर सिर्फ एक, हम कहते हैं कि ये फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। कौन से वाले फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं? ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं एराकिडोनिक एसिड के, एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिसने लेक्चर लिया हुआ है उसको पता है कि एराकिडोनिक एसिड जो है वो ओमेगा 6 फैटी एसिड है जिसके अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। एराकिडोनिक क्या है? पॉलीअनसैचुरेटेड। पॉलीअनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उसमें मोर देन 1 2 हमारे पास मतलब एक से ज्यादा उसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसको क्या बोलेंगे? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ओमेगा 6 है तो ओमेगा 6 का मतलब क्या होगा कि जो आखिरी वाले 6 कार्बन है वो सिंगली बॉन्डेड है। वो क्या हमारे पास है? सिंगली बॉन्डेड है। तो एराकिडोनिक एसिड या इसके एक और नाम है एराकिडोनेट। क्या है? एराकिडोनेट। ये दोनों इसके नाम है। तो ये बेसिकली एक फैटी एसिड है, एक पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिससे बाकी सारे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिराइव होंगे। सो व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स? प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फैटी एसिड्स। व्हिच फैटी एसिड? पॉलीअनसैचुरेटेड एराकिडोनिक एसिड। अब एराकिडोनिक एसिड क्या है? एराकिडोनिक हमारे पास 20 कार्बन वाला फैटी एसिड है। कितने कार्बन वाला है? 20 कार्बन वाला फैटी एसिड है। तो ये उसका प्रिकर्सर हुआ। यहां से सारे जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो डिराइव होंगे। जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो एराकिडोनिक एसिड से डिराइव होंगे। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले एराकिडोनिक एसिड को ही समझेंगे। किसको समझेंगे? एराकिडोनिक एसिड को। सो एराकिडोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हम मतलब जनरल बताएंगे। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन वाला एक फैटी एसिड है। इसका अगर आईयूपीएक नाम मैं लिखूं तो वहां से स्ट्रक्चर ड्रा करना इजी हो जाएगा। आईयूपीएक नेम क्या है एराकिडोनिक एसिड का? सोचो जरा। एराकिडोनिक एसिड का हमारे पास आईयूपीएक नेम है 5 8 11 14 6। उसके बाद क्या है? इकोजा टेट्रा इनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? 5 8 11 14 6 इकोजा टेट्रा इनोइक एसिड। कितना लंबा नाम है, याद करने में मुश्किल है, लेकिन याद करना इसका बिल्कुल इजी है क्योंकि ये पूरा नाम आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है। कैसे?
5, 8, 11, 14 किस चीज को शो करता है? हमारे पास हमने नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड्स में देखा था 5, 8, 11, 14 किसको शो करता है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को शो करता है कि वो किस किस कार्बन पर आएंगे। जैसे कि एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 5 पे है, एक 8 पे है, एक 11 पे है, एक 14 पे है। कितने डबल बॉन्ड हुए? 4 डबल बॉन्ड हुए। सिस क्या है? मतलब दोनों के जो हमारे पास चाहे वो H नीचे हो या H ऊपर हो, लेकिन एक ये सी है, एक ये सी है, इस तरफ भी एच हो, इस तरफ भी एच हो, दोनों सेम प्लेन हो तो ये सिस है। चाहे दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो, लेकिन अगर एक नीचे और एक ऊपर हो तो वो हमारे पास ट्रांस हो। तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है उसके बाद जो एच है वो हमारे पास दोनों सेम प्लेन पर है। सो ये हमारे पास जितने भी डबल बॉन्ड है ये सिस है, ऑल सिस भी इसको बोल सकते हो। सो 5, 8, 11, 14 ऑल इकोजा। इकोजा का मतलब क्या है? हमारे पास 20। इकोजा का मतलब क्या होगा? 20 कार्बन वाला। उसके बाद टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या है? 4। इकोजा 20 कार्बन वाला जिसमें 4 क्या है? ईन है। ईन का मतलब क्या है? जहां डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे अल्केन है CH3 CH3। अब ये क्या है? इथेन है। ये क्या है हमारे पास? इथेन है। अब अगर इस समय एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दूं, CH2 CH2 कर दूं, तो अब क्या है? एक डबल बॉन्ड तो आ गया, लेकिन इसका नाम क्या होगा? अल्कीन, या क्या नाम होगा? इथीन। क्या नाम होगा? इथीन। तो आखिर में ईन आ गया। तो वहां पर भी आखिर में अगर याद रखें तो ENR है। ENR है मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। कितने? टेट्रा, 4 डबल बॉन्ड है। उसके आखिर में क्या? ओइक एसिड। ओइक एसिड किसको रिप्रेजेंट करेगा? C डबल बॉन्ड O OH को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? C डबल बॉन्ड O OH को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहां से हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं। अब देखो यहाँ पे यार, एक फैटी एसिड है। अराकिडोनिक एसिड क्या है? एक फैटी एसिड। फैटी एसिड में हमें पता है कि एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। क्या होता है हमारे पास? एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और आखिरी साइड पे CH3 होता है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ये C डबल बॉन्ड O OH। पहला कार्बन तो यहाँ पे आ गया, और उसके साथ क्या है हमारे पास? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। फैटी एसिड हमने ड्रा करना है। उसके बाद कितने हैं? 20 कार्बन है। कितने हैं? 20 कार्बन। और हमें पता है कि आगे सारे जो है वो बांड क्या होंगे? कार्बन के होंगे। सो इस कार्बन के बांड को मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। ऐसे मैं इस कार्बन को बना सकता हूं। तो यहां पर मैं 20 कार्बन जो है वो आगे बनाने वाला हूं। पहला ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर 9वां, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए। हमारे पास क्या है? ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। और यहां पे आखिर में क्या होगा? CH3 होगा। क्या होगा हमारे पास? CH3। तो हमने ये 20 कार्बन वाला एक फैटी एसिड तो बना दिया। अब उसमें देखो हम कहते हैं कि 5, 8, 11, 14 पे, किस पे? 5, 8, 11, 14 पे डबल बॉन्ड है। सो इजी सीन है। ये पांचवा कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड आ गया एक। उसके बाद 8 पे, मतलब ये 8वां है तो इस पे एक डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद 11 है तो ये 11 है, इस पे एक डबल बॉन्ड आ गया। और एक 14 है तो यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया। और ये सारे सेस बॉन्ड है। तो ये हमारे पास अब क्या हुआ? ये हमारे पास हुआ 5, 8, 11, 14, 6 इकोसा टेट्रोनिक एसिड। ये हमारे पास एक एराकिडोनिक एसिड बन गया, या एराकिडोनेट बन गया। क्या बन गया हमारे पास? एराकिडोनेट या फिर एराकिडोनिक एसिड बन गया। तो जब ये एसिड बन जाता है तो हम कहते हैं कि जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो यहीं से होते हैं। क्या? डिराइव होंगे। क्या होंगे? डिराइव होंगे। तो अब बेसिकली होता क्या है? जब भी, ये याद रखना, इसको मैं यहीं पर रहने रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। जब भी हमें जरूरत होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, किस चीज की जरूरत होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। तो हमारे पास एक और क्लास ऑफ लिपिड्स है जिसको हम बोलते थे डाई एसाइल ग्लाइसरोल्स। डाई एसाइल ग्लाइसरोल्स, या इसी से मिलता जुलता एक और था फास्फोलिपिड्स। क्या था हमारे पास? फास्फोलिपिड्स। ये दोनों नाम सुने होंगे, डाइएसाइल ग्लाइसरोल या फास्फोलिपिड्स। अब अगर हम उस फास्फोलिपिड्स को याद करें तो C था, यहां पे एक फैटी एसिड, एक यहां पे फैटी एसिड, यहां पे एक हमारे पास फिर आ जाता था। क्या आ जाता था? हमारे पास आ जाता था कोई फास्फेट ग्रुप। तो ये फैटी एसिड, इनमें से एक फैटी एसिड बिलफर्ज हमारे पास एराकिडोनिक एसिड है। क्या हमारे पास? एक एराकिडोनिक एसिड है। तो हम एराकिडोनिक एसिड को कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं?
हम एराकिडोनिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स या फिर डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और अगर ये फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो हमारे पास कहां पर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही तो होते हैं। किसके ऊपर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो जब भी हमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जरूरत पड़ती है तो कोई भी सेल हो वहां से फॉस्फोलिपिड से हम डिराइव करेंगे एराकिडोनिक एसिड को। कैसे डिराइव करेंगे? यहां पे इसी मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से क्या होगा? एंजाइमेटिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसी फॉस्फोलिपिड के ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है फॉस्फोलाइपेज। नाम क्या है उस एंजाइम का? फॉस्फोलाइपेज A2। उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोलाइपेज A2। ये फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करेगा? ये हमारे पास इस फैटी एसिड से जो एराकिडोनिक एसिड उसके साथ एक जुड़ा हुआ है उसको निकाल देगा, बाहर ले आएगा। तो वो क्या करेगा? हमारे पास फॉस्फोलिपिड से जो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है वो एराकिडोनिक एसिड को बाहर निकाल लेगा। एराकिडोनिक एसिड को क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। अब एराकिडोनिक एसिड बाहर आ गया, उस एंजाइम का काम हो गया। ये चीज हमारे पास बाहर आ गई, ये वाली चीज हमारे पास क्या आ गई? बाहर आ गई। अब इस एराकिडोनिक एसिड के पास दो रास्ते, इस एराकिडोनिक एसिड के पास क्या है? दो रास्ते। पहला रास्ता तो इसके पास ये है। पहला रास्ता क्या है इस एराकिडोनिक एसिड के पास? वो ये वाला रास्ता है कि इस पे एक पाथवे है जिसका नाम है याद रखना, साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे। क्या है? साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे। एक पाथवे ये है, मतलब ये एराकिडोनिक एसिड या तो इस पाथवे को फॉलो कर सकता है या इसके पास एक और पाथवे है, वहां पे मेरे पास जगह नहीं है। पहली पाथवे ये है। दूसरा पाथवे है लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे। क्या है हमारे पास? लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे। लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे। सो यहां पे साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को अगर ये फॉलो करता है तो इसके अंदर एक साइक्लोपेंटेन रिंग आएगी, एक साइक्लो रिंग आएगा, एक हमारे पास रिंग आएगी, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और उस रिंग स्ट्रक्चर की वजह से हमारे पास ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। साइक्लो का मतलब वहां पे, तो वहां पे एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा और साथ में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, मतलब क्या है? ऑक्सीजन की एडिशन होनी है। सो एक तो साइक्लोजेनेज पाथवे है, एक हमारे पास लिपोऑक्सीजनेज पाथवे है। एराकिडोनिक एसिड दो पाथवे में से कोई एक फॉलो करेगा, डिपेंड करता है फैक्टर्स पे। तो अगर वो साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है? साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को फॉलो करता है, तो वहां पे हमारे पास एक एंजाइम उस पर रिएक्ट करेगा जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज। एंजाइम का नाम क्या है? पूरा मैं नहीं लिख रहा, सुन लो। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज। ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर दो तरह के एंजाइम होते हैं। एक हमारे पास कॉक्स होता है, साइक्लो ऑक्सीजनेज, दो टाइप्स के होते हैं, 1 और 2, ठीक है। और एक हमारे पास और इसके अंदर एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पर ऑक्सीडेज। क्या है हमारे पास? पर ऑक्सीडेज। किस पाथ को मैं फॉलो कर रहा हूं? साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को फॉलो कर रहा हूं। साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे पे जब ये एराकिडोनिक एसिड एंटर करेगा तो वहां पे एक एंजाइम है, कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 सिंथेज। वो एंजाइम क्या करेगा? उसके पास दो पोर्शन है, एक कॉक्स है, कॉक्स क्या है? साइक्लो ऑक्सीजनेज 1 और 2। ये एंजाइम एक हो गया, एक उसके पास पेरोक्सीडेज एंजाइम है। तो इन दोनों एंजाइम्स के थ्रू वो क्या करेगा? वो एराकिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। किस में कन्वर्ट करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। याद रखना, किस पाथ को फॉलो किया था उसने? साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को फॉलो किया था। साइक्लो ऑक्सीजनेज पाथवे को फॉलो करने के बाद एक एंजाइम आया था, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 एंजाइम, सिंथेज एंजाइम। उसके पास दो पार्ट से, एक कॉक्स 1 और कॉक्स 2 था जो कि साइक्लो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, दूसरा उसका पर ऑक्सीडेज है जो कि उसमें पर ऑक्साइड इन्वॉल्व करेगा। अब देखो उसके बाद हमारे पास बनेगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2। ये क्या हमारे पास? प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर है। इसी प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो सारे आगे डिराइव होंगे। तो यहां तक मैं इस चीज को थोड़ा सा समझा देता हूं, ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ समझाने की खातिर बता रहा हूं। याद रखना, सबसे पहले साइक्लो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी। ये एराकिडोनेट है, इसका ये यहां पे ऐसे आता जाएगा। ये जो 8वां कार्बन है इसके और 12वें कार्बन के दरमियान इस तरीके से एक बॉन्ड बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? यहां पे साइक्लोपेंटेन रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5
कितने कार्बन वाले? 5 कार्बन। और 5 कार्बन वाली जो रिंग होती है, या अब ये कितने हमारे पास? 5 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन। और कितने? वो 5 कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की क्या है? रिंग है। देखो हम ऐसा सा प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहे हैं, अराकिडोनिक एसिड फैटी एसिड है, उसके अंदर जब रिंग बनी, वो रिंग किसकी वजह से बन रही है? वो साइक्लो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी की उसके अंदर रिंग बन रही है, वो कितने कार्बन वाली है? 5 कार्बन वाली। तो इसके अंदर एक रिंग सी बन जाएगी। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है, कोई भी प्रोस्टाग्लैंडिन उठाओगे ना, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूं ताकि ज्यादा इजी हो जाए। कि ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक रिंग है हमारे पास, साइक्लोपेंटेन एक रिंग है। अब ये इसका कौन है याद रखना, 1 2 3 4 5, बल्कि ये सीधा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कोने वाला, 1 2 3 4 5, 5 कोने वाला हो गया। अब ये जो 5 कोने वाला है, इसको मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी इस शेप में बना दूं तो कोई मसला तो नहीं होगा। इस शेप में मैं बना देता हूं। अब अगर इस शेप में देखें तो हर जो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंड है उसके बीच में एक साइक्लोपेंटेन रिंग होगी, 5 कार्बन वाली। 5 कार्बन वाली क्या होगी? साइक्लोपेंटेन रिंग होगी, जिसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी हुई है। सो यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड O होगा, यहां पे हमारे पास OH होगा, यहां पे हमारे पास क्या होगा? OH। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां कार्बन, ठीक हो गया। यहां पे सिर्फ एक रिंग इंट्रोड्यूस होगी है ड्यू टू साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है उसकी वजह से। यहां पे एक तो ऑक्सीजन ऐड हुए, एक यहां पे हमारे पास OH ग्रुप ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? OH ग्रुप ऐड हो गया। उसके बाद जो परऑक्सीडेज है, कौन सा वाला एंजाइम? परऑक्सीडेज। वो कार्बन नंबर 12 पे हमारे पास OH की जगह OOH इंट्रोड्यूस करता है। क्या इंट्रोड्यूस करता है? OOH। तो यहां पे ये क्या हो गया? अब इसका नाम क्या बनेगा जरा देखो। कार्बन नंबर 12 पे हमारे पास 12 पे क्या है? पर ऑक्सीडेज है, तो इसका मतलब क्या होगा? 12 हाइड्रो पर ऑक्सी। इसका नाम क्या होगा? 12 हाइड्रो पर ऑक्सी। उसके बाद बाकी वही है 5 8। और एक बात याद रखना, 11 का जो बॉन्ड है, जो पहले 11 और 12 के दरमियान बन रहा था, अब वो 10वें पे शिफ्ट हो जाएगा, 10 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स में नहीं बता रहे, बस इतनी चीजें, ये चीजें भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये चीज सिर्फ जरूरी है जब हम NSAIDs को देखेंगे, एस्पिरिन का इफेक्ट देखेंगे, तब यहाँ पे वो इफेक्ट शो होते हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो ये 5 8 10 14, उसके बाद वही इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड है। तो इस चीज में ये कन्वर्ट करता है, और यही चीज आगे फिर जितने भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो इसी से बन रहे होते हैं। वो किसी से बन रहे होते हैं? इसी से बन रहे होते हैं। सो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने के लिए जो अराकिडोनिक एसिड है वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है? वो फॉलो कर रहा है कार्बोक्सी साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे। साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे में एक एंजाइम आता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2। ये जो अब बन गया, ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बना हुआ है, ठीक है। ये क्या बना हुआ? प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बना हुआ है। तो वो सिंथेज एंजाइम क्या करता है? वो साइक्लो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है, साथ में पेरोक्सीडेज एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है, और इससे हमारे पास बन जाता है PgH2। क्या बन जाता है हमारे पास? PgH2। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पे अब आगे जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।